हेलो फ्रेंड्स। जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का झारखंड का प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखें हम लोग, तो प्रागैतिहासिक काल को झारखंड में 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, सबसे पहला है दोस्तों पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल दोस्तों, प्रागैतिहासिक और हासिक काल को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। दोस्तों, ये तीनों के बारे में देखेंगे दोस्तों हम लोग। उसके बाद में कितने कितने भागों में इस सबको बांटा गया है, इसके बारे में देखेंगे। पेन चेंज करते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। नवपाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला हो जाता है दोस्तों ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल पहला। दूसरा हो जाता है दोस्तों आपका कांस्य युग। दूसरा हो जाता है आपका कांस्य युग हो जाता है। ठीक है, कांस्य युग हो जाता है। और तीसरा दोस्तों हो जाता है आपका लोह युग। ठीक है, लोह युग हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से काल में क्या क्या अवशेष मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें तो आदि मानव का सबसे पहले आदि मानव लोग यहाँ पर रहते थे दोस्तों। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, क्या क्या किस किस सदी में मिले हैं, पहले किस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे, इनका खान पान कैसा था, ये सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास में दोस्तों हम लोग पूरा याद करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ रटने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल बताएं अभी हम। पूरा पाषाण काल को कब से कब तक है ये, इसका शासन कब से कब? यह है दोस्तों 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व दोस्तों। ठीक है, इसके इसके बीच में देखें दोस्तों, तो इस काल में आखेटक का शिकार। ठीक है, मतलब आदि मानव लोग जो थे दोस्तों, यह लोग आखेटक ये दोस्तों एक पत्थर का औजार को कहते हैं। पत्थर का एक औजार को कहते हैं दोस्तों, जो नीचे की और पीछे की ओर दोस्तों चौड़ा होता था और आगे की ओर नुकीला होता था दोस्तों। इससे आदि मानव लोग जो निवास करते थे वहाँ पर, अपना जीवन यापन करने के लिए इस चीज़ से, अब खंजर की तरह इस चीज़ से जानवरों को मार करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, यानी शिकार करने के लिए किसका प्रयोग करते थे दोस्तों? तो आखेटक का। ठीक है, अगला था दोस्तों, यहाँ पर इस काल में कृषि के ज्ञान नहीं हुई थी दोस्तों। मतलब पूरा पाषाण काल में दोस्तों तो कृषि का और पशुपालन का आरंभ नहीं हुआ था। ठीक है, कृषि का भी ज्ञान नहीं हुआ था और पशुपालन का भी। तो किस काल में दोस्तों? तो पूरा पाषाण काल में नहीं हुआ था। इसमें अपना जीवन यापन करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? आखेटक का। ठीक है, याद रखिएगा आखेटक कैसा होता है दोस्तों? तो पत्थर का एक औजार होता है। चलिए आगे देखते हैं। नहीं किया गया था, उपयोग का ज्ञान नहीं था। ठीक है, मतलब इस काल में, मतलब पूरा पूरा पाषाण काल में दोस्तों आग की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन उपयोग की ज्ञान नहीं था। ठीक है, उपयोग करने के लिए किस तरह से आग को जलाना है, किस तरह से क्या करना है, किस तरह से अपना आग से अपना भोजन को बनाना है, इस टाइप में ये लोग अपना किस तरह से उपयोग करना है ये लोग नहीं सीखे थे। ठीक है, इन लोग को ज्ञान नहीं थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ क्या बताया है। इसके अवशेष, यहाँ अवशेष कहाँ कहाँ झारखंड से मिले दोस्तों? झारखंड के हजारीबाग जिला से, झारखंड के बोकारो से, देवघर से, पश्चिम सिंहभूम से और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं अवशेष। दोस्तों, हम लोग हम लोग इतिहास को देखते हुए अपना जिग्रोफी को भी मजबूत करते चलेंगे। ठीक है, तो ये सब जिला आया। तो दोस्तों, सबसे पहले जब ये सब जिला आया है, तो ये सब का हम लोग स्थापना को भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो बताइए, हजारीबाग जिला, बोकारो जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला और पश्चिम सिंहभूम जिला का स्थापना कब हुआ दोस्तों? आगे कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, एक नोट्स में क्या दिया गया है देखिए। हजारीबाग जिला में पूरा पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। कहाँ पर से दोस्तों? ये क्वेश्चन यह पूछेगा कि मानव द्वारा निर्मित पत्थर पत्थर के औजार कहाँ से मिले हैं और किस काल से मिले हैं।
दोस्तों अगर कहाँ से पूछा तो यह होगा हजारीबाग। ठीक है, कहाँ से पूछा तो हजारीबाग। पूछे किस काल के दोस्तों, तो यह पूरा पाषाण काल या पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल ही इसका क्यों पड़ा नाम, क्योंकि यह पत्थर पत्थर से यहाँ पर अपना जीवन यापन करते दोस्तों। पत्थर पत्थर का ही पाषाण का रूप दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हजारीबाग जिला की स्थापना कब हुआ बताइए। हजारीबाग जिला की स्थापना हुआ दोस्तों आपका 1833, 1833, 1834। कहीं कहीं दोस्तों देगा 1833, कहीं कहीं देता है 1834। ठीक है, याद रखिएगा। बोकारो का स्थापना कब हुआ ये बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल इसका कब से माना जाता है, तो यह दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। क्या, मध्य पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखें तो पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, मतलब मध्य पाषाण काल में। दोस्तों अगर पाषाण काल में देखें हम लोग तो पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं था, है ना। पशुपालन के ज्ञान नहीं किया गया था, और क्या, और कृषि का ज्ञान नहीं था दोस्तों। और वो लोग आखेटक से अपना जीवन यापन, मतलब आखेटक का प्रयोग करके जीवन यापन करते थे दोस्तों। और क्या था इसमें, और यह था कि आग का खोज किया गया था, लेकिन आग का प्रयोग नहीं किया गया था, उपयोग नहीं किया गया था। किस तरह से इसको यूज करना है यह नहीं बताया गया था। इसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ से, दुमका, पलामू, धनबाद, रांची और पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं अवशेष। दोस्तों ये लोग का भी स्थापना बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों, दुमका जिला का स्थापना कब हुआ है। दुमका जिले का स्थापना हुआ है 1855। ठीक है, पलामू जिले का स्थापना कब हुआ है, 1892। कब हुआ है, 1892। धनबाद का स्थापना कब हुआ दोस्तों, धनबाद का स्थापना हुआ दोस्तों आपका 1956। कितना हुआ है, 1956। रांची कब हुआ है, रांची हुआ 1899। कब हुआ है, 1899। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम का कब हुआ है दोस्तों, इसका स्थापना हुआ है 1900, कब, 1990। 1990 को पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम दोनों जिला का स्थापना हुआ था 1990 को। ठीक है, डेट के साथ इसको याद कीजिएगा। इसका हुआ है 16 जनवरी। कब हुआ है, 16 जनवरी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग। नवपाषाण काल। दोस्तों नवपाषाण काल में क्या बताया गया है, नवपाषाण काल में इसका ईस्वी सन कब से कब माना गया है नवपाषाण काल। ये दोस्तों अब माना गया है यहाँ कब से कब तक माना गया है, 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, माना गया है। इस काल में कृषि का शुरुआत हो चुका था दोस्तों, कृषि का शुरुआत हो चुका था। ठीक है, कृषि की शुरुआत हो चुका था। तो दोस्तों अब ये शुरुआत होता है, ये क्वेश्चन उठता है कि कृषि की जब शुरुआत हो चुका था तो सबसे पहले कौन से कृषि, मतलब कौन कौन सा फसल उपजाया गया था। ठीक है, तो कौन कौन सा, तो दोस्तों एक होता है जौ। ठीक है, जौ, दूसरा है गेहूँ, है ना, गेहूँ, और तीसरा है, बताइए, तीसरा है धान। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों को याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है, पूछेगा क्वेश्चन कि कृषि का शुरुआत कौन से काल में हो चुका था, तो नवपाषाण काल में। दोस्तों नवपाषाण काल में आग का शुरुआत भी, आग का उपयोग करने के लिए भी, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, इसी काल में यानी नवपाषाण काल में ही आग का उपयोग करने के लिए सीख गए थे। ठीक है, आग का उपयोग हो गया। और कुंभकारी का, दोस्तों कुंभकारी यह होता है जो कुम्हार लोग होते हैं ना, वो लोग मिट्टी का बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सीख गए थे दोस्तों। ठीक है, कटोरा वगैरह हो गया, डेगची वगैरह हो गया, है ना, घैला हो गया, ये सब बनाने का सीख गए थे। ठीक है, बनाने के लिए सीख गए थे। तो पहला नवपाषाण काल में कौन कौन से कृषि उपजाया गया था दोस्तों, जौ, गेहूँ और धान। ठीक है, कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग, इसका अवशेष कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो यह है रांची, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। रांची की स्थापना कब हम बताए थे बताइए, इसका स्थापना बताया 1899 में। ठीक है, लोहरदगा की स्थापना कब हुआ दोस्तों, यह हुआ है 1983 में। ठीक है, 1983 में। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम का यह हुआ आपका 16 जनवरी 1990 में। ठीक है, 16 जनवरी 1990 को। चलिए आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल। दोस्तों हम लोग प्रागैतिहासिक काल का तीनों को देख लिए। ठीक है, तीनों को देख लिए। दोस्तों कहते हैं काम करो ऐसा
कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ठीक है। या यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल कब से माना गया दोस्तों? यह भी जिस तरह से हम लोग देखे थे नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के ही रूप में ताम्रपाषाण मतलब उसी में तांबा, ठीक है, पत्थर को उसी उसी के बीच में माना गया दोस्तों, मतलब 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे देखें तो पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी यानी प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, होने के कारण इसे ताम्रपाषाण कहा गया। ऐसे कि हम सिंपल भाषा में देखें तो तांबा तांबा का प्रयोग होने के कारण ही इसे ताम्रपाषाण कहा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखें, यहाँ पर क्या क्या बोला गया दोस्तों? यहाँ बोला गया है मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु तांबा थी। यहाँ देखो, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ताम लिखा हुआ है, तो यह हो गया तांबा। ठीक है, तांबा थी, मानव द्वारा धातु, तो क्या था? तांबा। ठीक है, इसका ताम्रपाषाण का केंद्र बिंदु कहाँ है दोस्तों? केंद्र बिंदु कहाँ था? तो सिंहभूम। दोस्तों अगर हम लोग भारत का भूगोल में जाएं तो खनिज में, तो दोस्तों जब हम झारखंड का मानचित्र देखें दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मानचित्र देखें, देखिए यहाँ पर मानचित्र देखें तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में देखिए, ये हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल दोस्तों। कोल्हान प्रमंडल में यहाँ पर अनेकों खनिज पाए जाते हैं, जैसे क्या क्या, तो आपका हो गया तांबा, ठीक है, तांबा, यूरेनियम, फिर लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क हो गया। और दोस्तों और क्या क्या, तो आपका हो गया मैग्नीज, है ना, मैग्नीज। ये अनेकों धातु यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। तांबा प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? तांबा का मुख्य क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि तांबा कारखाना कहाँ पर? तो घाटशिला। ठीक है, तांबा कारखाना कहाँ पर? तो घाटशिला। घाटशिला कहाँ पर दोस्तों? तो यह पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यह पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का स्थापना कब हम लोग बताए थे? तो यह बताए थे 1990 में, याद रखिएगा 1990 में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, इतना समझ में आ गया आपको? तांबा का कारखाना में क्या क्या, बहुत सारा नाम है, घाटशिला, धोबनी, और है दोस्तों आपका पत्थरों, है ना, ये सब सारे नाम है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह था, यहाँ पर क्या बताया गया था, देखिए यहाँ ताम्रपाषाण केंद्र बिंदु कहाँ था? तो सिंहभूम। ठीक है, इस काल में असुर ब्रिजिया बिरहोर जनजाति तांबा गलाने के साथ साथ तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला सीख चुके थे दोस्तों। सबसे पहली बात हम लोग अगले क्लास में देखे थे कि असुर जनजाति, ब्रिजा जनजाति, बिरहोर जनजाति, यह प्राचीन जनजाति दोस्तों। सबसे प्राचीन जनजाति अगर हम देखें, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा है? तो असुर है, सबसे प्राचीन जनजाति असुर है दोस्तों। उसके बाद में आते हैं ब्रिजिया, बिरहोर, ठीक है, ये लोग आते हैं बाद में। तो दोस्तों अगर हम देखें कि यह तांबा गला करके अपना उपकरण, जैसे कि औजार हो गया, ठीक है, आखेटक हो गया, मारने कूदने के लिए, जानवर को शिकार करने के लिए, ये सब बनाया जाने लगा था उस समय। ठीक है दोस्तों, आगे देखें कि झारखंड में अभी हम लोग, अच्छा एक बात बताइए, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि पशुपालन की शुरुआत जब हो चुकी थी, हम कहाँ अभी देखें लोग, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी जो नवपाषाण काल में देखे थे। ठीक है, नवपाषाण काल में। ठीक है, तो जब पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों, तो आप लोग ये बताइए कि सबसे पहला पशु कौन सा था? कृषि की शुरुआत हो चुकी थी और पशुपालन की शुरुआत भी हो चुकी थी दोस्तों। पशुपालन की शुरुआत आपका मध्यपाषाण काल में ही निर्मित हुआ था, लेकिन क्या नवपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। यहाँ पर
शुरू हो चुकी थी, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं हुआ था। मतलब मध्यकाल में पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ था दोस्तों, लेकिन नवपाषाण काल में पूर्ण रूप से किया गया था। यहाँ पर नोट देकर आप लोग लिख सकते हैं, नोट दे करके, ठीक है, नोट दे करके लिख सकते हैं कि पशुपालन की शुरुआत पूर्ण रूप से हुआ था। ठीक है, पशुपालन पूर्ण रूप से हुआ था, जिसमें पहला पशु कौन सा था दोस्तों? तो कुत्ता था। कौन सा था? कुत्ता। याद रखिएगा, पहला पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। हम लोग ताम्रपाषाण में भी देख रहे थे दोस्तों। ताम्रपाषाण में अगर हम लोग देखें तो ताम्रपाषाण का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो सिंघुम था। ठीक है, तो पहली बार, अब ये बताइए कि पहली बार प्रयोग में लाने वाला धातु कौन सा था? बताइए कौन सा था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या गया है, झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी मिला है। झारखंड कई स्थानों से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, हम क्वेश्चन क्या पूछें कि सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया गया था पहली बार? तो यह दोस्तों तांबा। ठीक है, कहाँ से ये मिला है? तो घाटशिला से। ठीक है, घाटशिला से। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ क्या बताया है कि हजारीबाग के बहरागंडा से तांबे के 49 खाने का अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि हजारीबाग का वह कौन सा स्थान है, जो तांबे का 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हजारीबाग कहाँ पर दोस्तों? हजारीबाग हम मानचित्र में देखें, हजारीबाग ऊपरी क्षेत्र में देखते, ऊपरी क्षेत्र यहीं पर आपका हजारीबाग आता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हजारीबाग इस क्षेत्र में। ठीक है, 49 खाने कहाँ से? बहरा या बहरागंडा। ठीक है, बहरागंडा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखें ताम्रपाषाण काल। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि तांबे की कुल्हाड़ी कई स्थानों से मिले हैं। ठीक है, कई स्थानों से मिले हैं। उसी के साथ साथ आपका हजारीबाग में मिला है। ठीक है, हजारीबाग में पूछेगा कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिले हैं? तो हजारीबाग से। ठीक है, हजारीबाग से। हजारीबाग दिया तो हजारीबाग मारना है, नहीं दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन भी देगा वहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। हजारीबाग नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा। हजारीबाग दिया तो हजारीबाग ही मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से हजारीबाग के बारे में बोला है। देखिए यहाँ पर हजारीबाग के बारे में बोला है। चलिए आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण, ताम तांबा युग। तांबा युग हम लोग देखें दोस्तों, तांबा युग में, या इस युग बोल सकते हैं हम लोग धातु युग। ठीक है, अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखें दोस्तों तो तांबा युग में या ताम्र युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का उपयोग करना प्रारंभ हो चुका था। ठीक है दोस्तों, मतलब जो औजार बनाए जाते थे, जैसे बोल सकते हैं औजार बनाए जाते थे क्या क्या? तो कांसे में टीन और तांबा मिलाकर के कांसा बनाया जाता था दोस्तों। तांबा और टीन मिलाकर क्या तैयार होता था? तो कांसा तैयार होता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या यहाँ पर बोला है। बोला यह है कि इस युग में असुर बिरजा बिरहोर जनजाति द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर, देखिए अयस्क निकालकर वह उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया गया था। हम अभी क्या बताएं कि इसी काल में उपकरण बनाए जाते थे। कौन सी जनजाति द्वारा? इसमें मुख्य रूप से 3 ही जनजाति। अगर हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे दोस्तों, तो उस समय 3 ही जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में आए हुए थे, असुर, ब्रिजिया, बिरहोर। अच्छा ये बताइए, ये सब तो आदिम जनजाति झारखंड के, कमेंट कीजिए कि आदिम जनजाति झारखंड में कितने हैं और कौन कौन से हैं। देखते हैं कितने लोगों का याद है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ कांस्य युग। कांस्य युग में देखेंगे हम लोग क्या, हम क्या आपको बताएं इससे पहले, तो कांसे किस तरह से बनाया जाता था? तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। छोटे नागपुर क्षेत्र का कहाँ पर? सिंघुम में कहाँ पर? घाटशिला में। कहाँ पर? घाटशिला में दोस्तों। ठीक है, तांबा निकालकर वहाँ पर औजार गलाकर औजार बनाने का तैयार किया जाता था। ठीक है, तो कौन कौन जनजाति? छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर जनजाति, झारखंड का प्राचीनतम जनजाति। ठीक है, तो पहले बता दिए हम, असुर जनजाति झारखंड का प्राचीनतम जनजाति है। तो यहाँ क्या बताया कि बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजार का प्रारंभ करता माना जाता है।
पूछेगा दोस्तों कि कांस्ययुगीन का प्रारंभ करता किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है? ब्रिजिया जनजाति को। अभी हम क्वेश्चन एक आप लोग से किए कि झारखंड में आदिम जनजाति कितने हैं, तो याद करने का दोस्तों, याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। हम लोग देखें तो ये झारखंड हम पहले आपको बताएं कि हर एक चैप्टर में, हर एक क्लास में आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे, रटाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसका ट्रिक था क्या क्या? इसका ट्रिक था दोस्तों वीर, याद रखिएगा, वीर, वीर, कोर, माल, कोरमाल, सोर, सोर समझ में आ रहा है, सोर, परही या परहिया, ठीक है, सोर, परही, ठीक है, परही या परहिया भी बोल सकते हैं, असुर, ठीक है, असुर। दोस्तों देखिए, वीर से बिरहोर हो गया, ठीक है, वीर से बिरहोर हो गया, एक वीर से ब्रिजिया हो गया, कर, वीर वीर कोर, है ना, कर बोले हैं तो ये हो गया कोर, कोरवा, कोरवा जनजाति, ठीक है, वीर वीर कोर माल, यानी माल पहाड़िया और सोर पहाड़िया, माल पहाड़िया और सोर पहाड़िया। दोस्तों यहाँ पर एक हुआ, एक हुआ, यहाँ दो हुआ, यहाँ तीन हुआ, यहाँ दो हो गया, मतलब माल पहाड़िया और सोर पहाड़िया, तो तीन दो पाँच हो गया, यहाँ पर दो है तो तीन दो पाँच हो गया। अब एक हो गया माल पहाड़िया, देखिए यहाँ पर दे रहा माल, माल सोर, माल पहाड़िया सोर पहाड़ी दिया हुआ है, परही, परही, एक और हो गया दोस्तों सोर, असुर, और एक हो गया क्या, बताइए बताइए, वीर वीर कोरमाल सोर सबर, परही, एक क्या है, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि इस युग में लोहे से उपकरण का प्रयोग किया गया था, किया जाने लगा था, ठीक है, किया जाता था, मतलब किस काल में दोस्तों? यह था आपका लोहे युग में। लोहे युग में लोहे को उपकरण बनाकर तैयार किया जाता था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, किस काल में? तो किस काल में बताइए? तो यह है दोस्तों आपका लोह युग में, ठीक है, लोह युग में आपका लोहे को उपकरण बनाकर तैयार किया जाता था। अच्छा ये आप लोग बताइए कि झारखंड में असुर ब्रिजा बिरहोर जनजाति, असुर ब्रिजा जनजाति हो, देखिए, हो लोहे युग का निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। मतलब इसमें क्या बोला है दोस्तों कि असुर और ब्रिजिया जनजाति को, दिख रहा है, हो लो दिख रहा है पर, को हो हो लोहा युग से निर्मित औजार माना, मतलब प्रारंभ करता माना जाता है, ठीक है, असुर और ब्रिजा को, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये दिया हुआ है, इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर सुदूर विदेशी राज्य मेसोपोटामिया तक, सुदूर विदेशी मतलब दोस्तों मेसोपोटामिया तक लोहे को भेजा जाता था, लोहे को भेजा जाता था, और दाशमिक मतलब दाशमिक के लोहे से क्या बनाया जाता था दोस्तों? तलवार बनाया जाता था, ठीक है, किस युग में? तो लोह युग में, किस युग में? लोह युग में। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ से कौन कौन से औजार मिले दोस्तों, कौन कौन से औजार मिले हैं ये हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ये बताइए, यहाँ पर आप लोग कुछ देख रहे हैं, दिख रहा है कुछ? तो सबसे पहली बात, जब यहाँ पता चल रहा है आपको दोस्तों, तो आप लोग ये बताइए कि इसको कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है, ठीक है, इसको हजारीबाग में हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसको कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? इससे पहले हम लोग पढ़े थे, प्राचीन काल में ही पढ़े थे हम लोग दोस्तों, कि आदि मानव द्वारा पत्थर के चित्र, ठीक है ना, पत्थर के औजार, पत्थर से औजार तैयार किया जाता है दोस्तों, और खुला सूर्य मंदिर, और क्या, शैल चित्रकारी, ठीक है, यहाँ पर मिला है। अच्छा ये बताइए कि सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पर है? देखिए, इसको सीतागढ़ पहाड़, दूध पानी, दुमदुमा,
ठीक है। दूध पानी, दू है ना, दू और फिर सी, जब हम सी बोलेंगे दोस्तों, सी हम बोलेंगे तो ई कहलाता है, सी बोलेंगे तो ई कहलाता है। सी से हो गया सीतागढ़, एक आता है दोस्तों सीतागढ़ हो गया, और एक आता है क्या, सीतागढ़ पहाड़, और एक आता है सतगावा, ठीक है, याद रखिएगा। सतगावा, सतगावा बोलेगा तो कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों, सतगावा आपको बोलेगा तो यह पड़ेगा दोस्तों कोडरमा में। कहाँ पर पड़ेगा, सतगावा आपका कोडरमा में। और सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पर है, सीतागढ़ पहाड़ आपका है तो हजारीबाग में। इसको कहाँ पर है, हम लोग क्या बताएं अभी, सी, सी बोलेंगे तो क्या आएगा निकल के, ई आएगा निकल के। तो सीता कहाँ पर है, सीता हजारीबाग में। ई कहाँ पर है, इसको हजारीबाग में। दूध पानी, दूध पानी और दुमदुमा कहाँ पर है, हजारीबाग में। दोस्तों अब ये बताइए कि सीतागढ़ पहाड़ से कहाँ मिला है। तो ज़्यादा कुछ याद करने की चीज़ तो नहीं है, बस इतना याद रहेगा कि बौद्ध मठ का अवशेष मिला है दोस्तों, ठीक है। बुद्ध के 4 आकृति वाले स्तूप मिले हैं, ठीक है, स्तूप बुद्ध के 4 आकृति वाला। और फिर भूल भुलैया, ठीक है, मतलब काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब क्या यहाँ पर बोला है, चीनी यात्री फाहियान द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, फाहियान झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किए बताइए। फाहियान झारखंड को, झारखंड राज्य को किस क्षेत्र से, किस नाम से संबोधित किए हैं। तो यह दोस्तों कुक्कुटलाड, कुक्कुट लाड, ठीक है, याद रखिएगा कुक्कुट लाड। अब ये सवाल पूछता है कि दूध पानी से क्या मिला है, तो 8वीं सदी के अभिलेख। ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध, दूध पानी शिलालेख से क्या मिला है, दूध पानी से, तो यह मिला है 8वीं सदी के शिला अभिलेख, ठीक है। दुमदुमा से क्या मिला है दोस्तों, शिवलिंग, शिवलिंग। आगे हम लोग देखें भवनाथपुर, भवनाथपुर कहाँ पर है, तो गढ़वा में। आखेटा का शिकार, ठीक है, हिरन भैंसे आदि पशुओं का चित्र मिले हैं। इतना ही आप लोग को याद करना है इसमें। आगे क्या बोला है दोस्तों, आगे बोला है पांडु, पांडु किसका नाम था दोस्तों, तो पलामू का, ठीक है। इसमें 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, ठीक है, जो अभी वर्तमान में पटना संग्रहालय में रखा गया है। फिर मिट्टी की दीवार, है ना, मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश, तांबे का औजार। इतना याद चीज़ करने की नहीं है, आप बस इतना याद कीजिएगा कि 4 पाए वाले पत्थर के चौकी मिले हैं, कहाँ रखा गया है, पटना संग्रहालय में। बस इतनी याद रखिए, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर, पलामू किला, पलामू किला कहाँ पर है, लातेहार में। पलामू किला का निर्माण कौन करवाए थे, पलामू में, मतलब पलामू किला 2 गो लोग हैं दोस्तों जो निर्माण करवाए थे, तो कौन कौन है, नाम बताइए आप लोग। क्या क्या मिला है दोस्तों, तो भगवान बुद्ध के प्रतिमा, भगवान बुद्ध के प्रतिमा मिले हैं। जब पलामू किला का निर्माण करवाया था दोस्तों, उस समय उसके खुदाई में आपका बुद्ध के प्रतिमा मिला है, बुद्ध का प्रतिमा। पलामू किला झारखंड में 2 है, लातेहार में, ठीक है। एक पलामू का नया किला, पलामू का नया किला, एक पलामू का पुराना किला। नया किला का निर्माण कौन किया है दोस्तों, मेदिनी राय, मेदिनी राय। पुराना किला का निर्माण कौन किया है दोस्तों, तो प्रताप राय, ठीक है, याद रखिएगा, मेदिनी राय और प्रताप राय। प्रताप राय दोस्तों शाहजहाँ के समकालीन था, प्रताप राय शाहजहाँ का समकालीन था। और मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन था, ठीक है, औरंगजेब के समकालीन था। आगे हम लोग देखें, आगे हम लोग देखें दोस्तों, पलामू प्रमंडल से तीनों पाषाण काल के औजार मिले हैं, इतना याद नहीं करना उसको, आप याद कीजिए। बुरुडी, बेनुसागर, बेनगारा, बानाघाटा, ठीक है, मतलब ब जहाँ पर आया दोस्तों, ठीक है, ब जहाँ पर आया आपको, तो बस आप इतना याद रखिएगा कि सब कहाँ होगा, सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है, सब सिंहभूम क्षेत्र में। अब याद यह रखना है कि बुरुडी से क्या मिला है, तो पाषाणकालीन मृत्युभंड, ठीक है, पत्थर के हथौड़े मिले हैं, बस इतने याद रखिए, ठीक है। पक्की मिट्टी के मटके। बेनूसागर से क्या मिला, 7वीं सदी के जैन मूर्ति, याद रखिएगा। बेनूसागर के मूर्ति कहाँ से मिले हैं, मतलब बेनूसागर में से मिला है 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति, ठीक है, 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति मिली कहाँ से, तो बेनूसागर से, ठीक है। बेनगारा, बेनगारा से क्या मिला दोस्तों, तो हाथी से बना मृदुभंड, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी। ये सब याद नहीं करना, कुल्हाड़ी मत याद रखिएगा, बस ये याद रखिए कि हाथी के मृदुभंड, बस इतना याद रखना आपको। अब यहाँ पर क्या बताया कि
बानाघाट। बानाघाट में क्या बोला दोस्तों, यह बताया है नवपाषाण कालीन पत्थर, नवपाषाण कालीन पत्थर। अब ये सवाल उठता है कि नवपाषाण काल में किस किस चीज़ का खोज किया गया था, तो बताइए नवपाषाण काल में। तो यह दोस्तों आपका अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कृषि का प्रयोग हो चुका था, कृषि का प्रयोग हो चुका था। दूसरा दूसरा आग का, ठीक है, दूसरा आग का आविष्कार हुआ था जब, तो प्रयोग उपयोग करने के लिए सीख गए थे लोग यहाँ के, ठीक है। कृषि में क्या क्या था दोस्तों, जौ गेहूँ धान। कृषि में क्या क्या था, जौ गेहूँ धान, ठीक है। पशुपालन शुरू हो चुकी थी, इसमें पशुपालन हो चुकी थी शुरू। कौन सा पशु सबसे पहला पाला गया था, तो कुत्ता, ठीक है, कुत्ता सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर छोटा नागपुर प्रदेश के ही मतलब हजारीबाग के बरहा से क्या 49 खदान मिले थे, 49, ठीक है, खदान मिले थे बरहा से, ठीक है, अवशेष मिले थे। हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, लोहरदगा से कांसे का प्याला, बस इतना याद रखना है, प्राग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला। दोस्तों हम लोग जब हम लोग नामकरण पढ़ रहे थे उसमें देख रहे थे कालीन, कालीन जहाँ पर आया था प्राग ऐतिहासिक कालीन वहाँ पर दिया था दोस्तों। तो प्राग ऐतिहासिक कालीन में झारखंड को क्या नाम से संबोधित किया बताइए, तो यह दोस्तों कलिंद, ठीक है, कलिंद याद रखिएगा, कलिंद, कलिंद नाम से संबोधित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिएगा कि नामकुम से क्या मिला है, तांबा और लोहे का औजार और बाण बाण के फलक, तांबा और लोहे का औजार और बाण के फलक, ठीक है। मूरत कहाँ पर दोस्तों, तो लोहरदगा में, मूरत लोहरदगा में है। तांबे की सिकड़ी मिली है और कांसे की अंगूठी, ठीक है। लूपगढ़ी, लूपगढ़ी कहाँ पर है, हजारीबाग में। तो कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, कब्रगाह के अंदर, ठीक है, कब्रगाह के अंदर से तांबे का आभूषण और पत्थर के मनके मिले हुए, पत्थर के मनके मतलब पत्थर का मटका मिला हुआ है, ठीक है। दोस्तों कहते हैं कि अकेले चलना सीख लो दोस्त, अकेले चलना जनाब कामयाबी एक दिन आपके कदमों में होगी, यह बात आप लोग याद रखिएगा। कहीं भी आप लोग क्रॉस करते हैं, कहीं से कामयाबी चाहिए तो अपने सामने वालों को आगे बढ़ाना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से क्या दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से आदि मानव के निवास साक्ष्य मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार से आदि मानव का निवासी का साक्ष्य मिलता है, मतलब वहाँ रहने वाले लोग आदि मानव लोग कहाँ पर रहते थे, तो छोटा नागपुर पठार में। ये छोटा नागपुर पठार दोस्तों यहाँ पर झारखंड मानचित्र हम लोग देखें, ठीक है, मानचित्र अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यह मानचित्र हो जाता है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो यह हो गया आपका संथाल परगना, यह हो गया संथाल परगना दोस्तों, ठीक है। यह हो गया दोस्तों आपका उत्तरी छोटा नागपुर। देखिए छोटा नागपुर ही में ही ये सब आता है जो हम लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, यह आधा भाग पूरा, मतलब कि 90% छोटा नागपुर पठार कहलाता है, 90%, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, इसको के शैल चित्र दीर्घ में नक्षत्र मंडल, आंतरिक यान और आंतरिक आंतरिक यान और फिर क्या, तो मानव निर्मित चित्र अंकित मिले हैं। इसको गांव से मतलब इसको गांव में बर्फ गुफा बर्फ आयु की गहरी भूमि गुफा मिले, मतलब बर्फ की गुफा बस मिले, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ से, इसको गांव से बर्फ का गुफा भूमि गुफा, बस इतना याद रखना है। आंतरिक यान कहाँ से, इसको से ही, आंतरिक यान कहाँ से, इसको से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको क्लास लगा है, अगर अच्छा क्लास लगा हो तो प्लीज़, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।